राम राम सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो सीईटी से संबंधित जो भी अपने कयास लगाए जा रहे थे, सीईटी होगा या नहीं होगा, ये जो असमंजस जो अपने सामने था, उससे संबंधित पर्दा अपने हट चुका है। तो सीईटी होगा, ये निश्चित हो चुका है, सीईटी होगा। 10+2 ग्रेजुएशन जो है, दोनों ही जो सीईटी है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये ट्वीट अपने जो अधीनस्थ बोर्ड के अपने अध्यक्ष है आलोक राज जी, इनके द्वारा ट्वीट किया जा चुका है। आज अपने न्यूज़पेपर में एक बात और आई है कि सीईटी के अंदर जैसे जो भी विज्ञापन जारी हुए, उन विज्ञापनों में अभी तक क्या था कि 15 गुना कैंडिडेट लिए जा रहे थे, जो टोटल पोस्ट थी उनका 15 गुना। और आज जो एक न्यूज आई है, उस न्यूज में ये कहा गया है कि शायद 40% या 50% के अंदर हम सीईटी को लागू कर दें। तो सीईटी के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके ऊपर अपने आज का जो सेशन है वो रहेगा। और देखो, सीईटी 2024 के अंदर जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। नई सीईटी का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इस पर अपने चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ संपूर्ण जानकारी पर अपने डिस्कशन करते हैं। पहले तो एक ये ट्वीट जो है आलोक राज जी के द्वारा किया गया था, इस पर अपने चर्चा करते हैं। तो आलोक राज जी ने ऑफिशियल एक ट्वीट है, सीईटी 2024 सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन बेस्ड जो है, मुझे बहुत क्वेरीज आ रही थी। ज्ञात हो सीईटी का प्रारूप अभी रिवाइज किया जा रहा है, मगर हम शीघ्र ही इन दोनों सीईटी एग्जाम की डेट्स को लेकर कैलेंडर जारी करेंगे। जय हिंद, इन्होंने ये बोला है। भी दोनों का कैलेंडर जारी किया जाएगा। और इससे पहले अगर अपने बात करें तो इन्हीं का एक ट्वीट था, इन्होंने कहा था कि हम जुलाई और जो अगस्त है, यहाँ पर सीईटी हम कंडक्ट करवाएंगे। तो इनके द्वारा पहले भी एक ट्वीट किया जा चुका है, ठीक है। और इन्होंने ये ट्वीट कर ये बता दिया भी सीईटी होगा, ठीक है। तो जिनके दिमाग में अभी ये चल रहा था भी सीईटी शायद नहीं होगा, हटा दिया जाए, तो वो अपने दिमाग में से बातें सब निकाल दे। क्योंकि पहले भी ऐसा भ्रम था जो पीछे सीईटी हुआ था कि सीईटी नहीं होगा, तो कईयों ने तो आवेदन ही नहीं किया। और अब जो विज्ञापन आ रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट का गया है, अपने एलडी से संबंधित आया हुआ है, महिला पर्यवेक्षक से संबंधित आया हुआ है, इनमें सभी में सीईटी मांगी है। तो अब इस समय जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सीईटी नहीं होना चाहिए। तो वो एक जो सीईटी वाला दिमाग के अंदर उनके बना हुआ है ना, एक मतलब वहम जो बना हुआ है सीईटी हट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सीईटी रहेगा, निश्चित रहेगा। सीईटी आपको देना ही पड़ेगा अगर बाकी भर्तियों के अंदर आपने जाना है। एक आज के न्यूज़पेपर में ये बात रही है कि 7 मार्च 2024 क्या रहा है कि सीईटी जो है, सीईटी में न्यूनतम अंक का दायरा जो है लागू होगा। न्यूनतम अंक का दायरा लागू सरकार करने को जा रही है। वैधता जो है वो 4 साल की भी हो सकती है और इसमें 2 साल की। मैं पूरा आपको पढ़कर बता देता हूं। ये क्या है कि समान पात्रता परीक्षा सीईटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है। सरकार न्यूनतम अंक प्राप्त करने और वैलिडिटी बढ़ाने का दायरा लागू कर सकती है। चयन बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सीईटी के प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है। नया प्रारूप फाइनल होने के बाद ही सीईटी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। पिछले दिनों कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार जो है वो सीईटी के अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए थे। सामान्य वर्ग में 3 से 4% का ही सीईटी में चयन हुआ। यह विवाद सीएम तक पहुंचा। यह बदलाव प्रस्तावित है। यह बदलाव क्या है? प्रस्तावित है। अभी अपने ये कह सकते हैं फाइनल नहीं है। ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी अपने इसको माना है, ठीक है, मानना है। यह बदलाव प्रस्तावित है। सीईटी में 40 या 50% अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग को कुछ अंकों में छूट दी जाएगी और इसकी वैधता जो है 2 साल या 4 साल रखी जा सकती है। अब ऐसा सरकार करने क्यों जा रही है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये रहता है कि एक तो जब जैसे ही कोई विज्ञापन जारी होता है, जिसने मान लो कि सीईटी के अंदर स्कोर कर रखा है, सीईटी चाहे उसने 10+2 दे रखा हो, चाहे उसने स्नातक बेस अपने सीईटी दे रखा हो, स्नातक बेस उसने सीईटी दे रखा है। अब क्या है कि जब भी कोई विज्ञापन जारी हुआ, जैसे पीछे अपने बात करें जूनियर अकाउंटेंट का विज्ञापन जारी हुआ, अभी जैसे एलडीसी का विज्ञापन है, तो इनमें सरकार क्या कर रही है कि विज्ञापन जारी होने के बाद में अभ्यर्थियों से आवेदन मांग रही है। और आवेदन के लिए इन्होंने कोई भी न्यूनतम क्राइटेरिया निश्चित नहीं किया। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? आवेदन कर रहे हैं। तो सभी जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया सभी आवेदन कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। जिनके नंबर 115 है वो भी आवेदन कर रहा है, 110 है वो भी आवेदन कर रहा है, जिनके 200 है वो भी आवेदन कर रहा है। अब आवेदन करने के बाद में आवेदन कितने गुना मांग लिए इन्होंने? 15 गुना मांग लिए। और आवेदन करने के बाद लगभग
जैसे पीछे आवेदन मांगे गए थे जूनियर अकाउंटेंट के जुलाई अगस्त में मांगे गए थे, और उनसे संबंधित जो लिस्ट जारी की जाती है वो दिसंबर तक जारी की जाती है, और एग्जाम उसका 11 फरवरी को था। तो इस दौरान जो है स्टूडेंट ये असमंजस में हैं कि हम तैयारी करें या न करें। इसीलिए ध्यान रखना ये क्राइटेरिया निश्चित किया जा रहा है कि हम कह देंगे भी 40% या 50%, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया निश्चित किया जा सकता है, और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए इसमें कुछ छूट दे दी जाएगी। तो ये 15 गुना वाला जो है ना वो अभी तक समीकरण समझ में नहीं आया, और इसमें 15 गुना वाले में कईयों को नुकसान भी इसमें हो रहा है। जैसे जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट थे उनको 3 से 4% को ही मौका मिला था, तो ये कई कैटेगरी जो है उनको नुकसान भी हो रहा है। तो इससे बचने के लिए सरकार ये चाहती है कि इसमें सीधा सा एक फंडा कर दिया जाए, और सीधा सा फंडा क्या रहेगा, या तो 40% की सीमा को लागू कर दिया जाए कि जिनके सीटी के अंदर 40% आ रहे हैं वो इस भर्ती में एलिजिबल है। जैसे मान लो कि एलडीसी वगैरह और जो है इनके अंदर जो भी विज्ञापन जारी होंगे उनके अंदर उन्हें कर दिया जाएगा फाइनली, ठीक है। लेकिन अब ये बात ये रहती है कि साहब ये जो वर्तमान में जो आवेदन चल रहे हैं उसमें ये लागू होगा या नहीं होगा, तो अभी इस पर सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और इसकी वैधता बढ़ाने के लिए जरूर कहा भी 2 या 4 साल इसकी वैधता कर दी जाएगी प्रमाण पत्र की, ठीक है, जो सीटी का है। तो सरकार पर डिपेंड करता है कि अभी जो सीटी है उसी की वैधता 2 साल बढ़ा दी जाए, तो उसके अंदर वाले जो स्टूडेंट है वो 40% या 50% में आ जाएगा, या अन्यथा इस सीटी का जो दायरा है, जो वर्तमान जो सीटी का दायरा है वो अप्रैल के अंदर ध्यान रखना समाप्त होने को जा रहा है, ठीक है। तो अप्रैल में ये दायरा समाप्त हो जाएगा। अगर इसी सीटी से इस सीटी में लागू नहीं करते हैं, जो मान लो कि पीछे एग्जाम हो उसमें लागू नहीं करते, तो ये अप्रैल में समाप्त हो जाएगी। नई सीटी के अंदर ये दायरा लागू कर दे भी 40 से 50% वाली एक कंडीशन ये लागू कर दे, और दूसरी कंडीशन कौन सी लागू कर दे कि 2 या 4 साल की इसकी जो वैधता है वो लागू कर दी जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि सरकार नई सीटी के ऊपर बात कर रही है। तो एलडीसी जो इस समय 15 गुना वाले एलडीसी के आवेदन आए हैं, तो वो 15 गुना के अंदर आवेदन करें सभी एक बार, ठीक है। 40 या 50% पर एक बार न रहें, क्योंकि जब तक सरकार पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण न कर दे, अधीनस्थ बोर्ड जब तक नोटिफिकेशन जारी न कर दे, तब तक अपने को यही मानकर चलना है, 15 गुना वाला दायरा ही मानकर चलना है। अब अपनी बात ये आती है कि राजस्थान जो सीटी है, समान पात्रता परीक्षा जो है 2024 का विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो इसका जो विज्ञापन जो है अपने कह सकते हैं कि मार्च में अपने आने की संभावना पूर्ण है, और आचार संहिता से पहले, आचार संहिता से पहले विज्ञापन आने की पूर्ण रूप से क्या है, संभावना है। तो सीटी का जो विज्ञापन है इसके आने की संभावना कब तक है, तो मार्च में आचार संहिता से पहले इसके विज्ञापन आने की संभावना है। क्योंकि अपने यहां पर ट्वीट देखें तो इनका एक ट्वीट है कि हम शीघ्र ही, इन्होंने ट्वीट किया है कि हम शीघ्र ही सीटी से संबंधित कैलेंडर जारी करेंगे। तो इनका मतलब यह है कि आचार संहिता से पहले कार्य जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर अपने बात करें कि सीटी का जो प्रारूप के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, तो क्या परिवर्तन होने जा रहा है सीटी के प्रारूप के अंदर। तो प्रारूप में एक तो मैंने आपको बताया कि इसके प्रारूप के अंदर या तो अपने एक कंडीशन इसमें लागू हो रही है, जो 15 गुना वाली जो कंडीशन है उसे हटाया जा रहा है, ठीक है। 15 गुना वाली जो कंडीशन है इसे क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और इस कंडीशन की जगह एक नई कंडीशन लागू की जा रही है अपने लिए भी, जिनके 40% या 50% जिनके आ रहे हैं अंक, वो सीटी के अंदर एलिजिबल माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि 40% है तो 150 क्वेश्चन होंगे अपने, ठीक है, 150 क्वेश्चन है और 40% वाला दायरा लगाया जा रहा है। तो जिसके 60 क्वेश्चन सही होंगे वो सीटी में अगर 40% वाला आता है, और 50% वाला है तो 75 क्वेश्चन वाला अपने हर भर्तियों के अंदर एलिजिबल हो जाएगा। तीसरा, इसके अंदर जो परिवर्तन किया जा रहा है प्रारूप के अंदर, वो पहले इसकी जो वैधता थी वो 1 साल की वैधता थी, ठीक है, 15 गुना और 1 साल की वैधता थी। इस वैधता को ध्यान रखना कि सीटी की जो वैधता है इसे या तो 2 साल की किया जा रहा है, या ध्यान रखना इसे 4 साल की वैधता किया जा रहा है। तो 2 या 4 साल की ध्यान रखना वैधता करने पर बात चल रही है, और ये अगर दोनों हो जाता है तो स्टूडेंट को ध्यान रखना फायदा होगा, ठीक है।
तो आज का आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो सीटी से संबंधित जो भी बदलाव थे अपने उनके ऊपर डिस्कशन किया है। आगे कोई भी इसी प्रकार की न्यूज आएगी तो मैं अपने आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होऊंगा इन प्रकार के जो भी अपने परिवर्तन है उन परिवर्तनों को लेकर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मिलेंगे जब भी कोई सीटी के ऊपर कोई भी बड़ी न्यूज आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।